हॉस्पिटल का कॉरिडोर खामोश था। मशीन्स चल रही थी और एक बाप का सर सिर्फ सजदे में झुका हुआ था। उस लम्हे में न उसे डॉक्टर्स की रिपोर्ट समझ आ रही थी, न मॉनिटर्स पर चमकती हुई लाइंस तसल्ली दे रही थी। उस वक्त सिर्फ एक चीज जिंदा थी, दुआ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये वाक़या हमारे करीबी रिश्तेदारों का है। उनके घर पहले से एक बेटा और 4 बेटियां थी। बेटियां तो 4 थी, वो एक दूसरे का गम अच्छे से बांट लेती थी, लेकिन बेटा अकेला था। उन्हें अपने बेटे की उदासी और उसका अकेलापन साफ नजर आता था। इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक उन्हें एक और नन्हा सा मेहमान अता फरमा दे। इस नए आने वाले बच्चे के लिए कितनी ही रातें उन्होंने दुआएं में गुजारी थी। कितनी ही बार अल्लाह से कहा गया था, या अल्लाह बस इस पे अपनी रहमत फरमाना और इसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। अल्लाह पाक ने करम फरमाया और बच्चा दुनिया में आ गया। लेकिन असल इम्तिहान यहीं से शुरू हुआ। पैदाइश के बाद डॉक्टर्स ने कहा बच्चे के व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत कम हैं। उसे 2 दिन के लिए नर्सरी में रखना होगा और ब्लड अरेंज करना पड़ेगा। ये अल्फाज सुनकर पूरी फैमिली पर जैसे वक्त थम सा गया। दिल कांप गए, आंखों के कोने भीग गए। मगर इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया। न ये कहा कि या अल्लाह ये क्या हो गया, न ये कहा हमसे क्या गलती हो गई थी जो अल्लाह ने ऐसा किया। बस हाथ उठे और लबों सिर्फ दुआ थी। हर नमाज के बाद, हर वक्त उस बच्चे की सेहत के लिए दुआ। हर आंसू के साथ अल्लाह पर यकीन और मजबूत होता गया। 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन भी गुजर गया। इसी तरह करते करते 5 दिन गुजर गए। आखिर अल्लाह पाक ने अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया। डॉक्टर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बच्चा बहुत खुशकिस्मत है। आखिर आप सबकी दुआएं रंग ले आई हैं। और फिर जब बच्चा ठीक हुआ, जब हॉस्पिटल के दरवाजे से वो घर की रोशनी में आया, उसे नहलाया गया, साफ कपड़े पहनाए गए। वो घर जो कुछ दिन पहले खामोश था, अब वो खुशियों से भर गया। हर मुस्कुराहट में एक दुआ का रंग नजर आया। उस पल सबने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत हर मुश्किल के बाद रोशनी लाती है। उस नन्हे मेहमान की बहनें हंस रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसके भाई के चेहरे पर थी, जिसे अपना नन्हा पार्टनर मिल गया था। वो खुशी से सबको बता रहा था कि मैं भाई बन चुका हूँ। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा भी पार्टनर है। हर आंसू जो रुका था, हर रात जो दुआओं में गुजरी थी, हर घड़ी जो सब्र के साथ बिताई गई, सबका फल एक ही था, अल्लाह का करम और हिफाजत। आज हम देखते हैं कि एक छोटी सी जिंदगी ने हर दिल में यकीन और उम्मीद जगाई। अल्लाह पाक उनकी खुशियों को किसी के नजर न लगाए। ये सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो आज मुश्किल में है, जो दुआ कर रहा है और शायद जिसे लगता है कि अल्लाह नहीं सुन रहा, शायद जिसकी उम्मीदें टूट रही हैं कि अल्लाह उसकी दुआएं कबूल नहीं कर रहा। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। मगर याद रखें, जरूरी नहीं कि हर दुआ उसी वक्त कबूल हो जाए। जरूरी नहीं जिस वक्त को हम अच्छा समझ रहे हो वो हमारे लिए बेहतर हो। दुआ का जवाब हमेशा अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरीन वक्त पर होता है। कभी कभी तो दुआ फौरन कबूल हो जाती है और कभी देर से कबूल होती है, और कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह उस दुआ के बदले किसी आने वाली मुसीबत को टाल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब दुआ करता है तो अल्लाह या तो वो चीज दे देता है या किसी मुसीबत को उससे दूर कर देता है, या आखिरत के लिए उसका अजर लिख देता है।
اس لیے اگر آج دعا کا جواب نہیں مل رہا، اگر آج مشکل ختم نہیں ہو رہی، اگر آج تمہارا دل تھک چکا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک آپ کو آزما رہا ہے، اور اللہ صرف اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعا کرتے رہیں، صبر کو اپنا ہتھیار بنائیں اور یقین رکھیں اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اور یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے چاہے حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، دعا اور یقین کا راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دعا کرو، صبر کرو اور یقین رکھو، اللہ پاک کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھیں اور دعائیں کرنا بالکل مت چھوڑیں۔ ایسا نہیں ہے اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی وقت پر تو آپ دعا کرنا چھوڑ دو، آپ نا امید ہو جاؤ، یہ بات کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ اور خلوص اور محبت کے ساتھ مجھ سے مانگے۔ دعائیں عاجزی کے ساتھ مانگیں، صبر کے ساتھ مانگیں، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ پاک تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔